कि 26 जनवरी का पहले का जो हालात थे वो आप सबको पता है। और 26 जनवरी के बाद जो 26 जनवरी को घटनाक्रम हुआ उससे जो हमारे को मतलब कि आम लोगों को भी लगा, हमारे को भी लगा कि इसमें कुछ थोड़ा सा जो है वो दिक्कत आई है, उस संघर्ष को थोड़ी सी मतलब कि झटका लगा है। लेकिन 2 दिन के बाद ही उस संघर्ष को पूरे जोबन पे आने में कुछ समय नहीं लगा और आज वो संघर्ष जड़ा पूरा तन दिशा। और इसमें कई बातें और भी हो रही है कि जो यूथ है वो लग जा रहा है। लेकिन यूथ के बारे में आपको कहना चाहूँगा कि ये देखिए कि ये सब यूथ है। लखबीर सिंह ये भी यूथ में है और मैक्स साहूवाला और गुरजीत सिंह, गुरप्रीत गिल, ये सारे के सारे यूथ हैं और ये भी रात को अब यहाँ ऑडिट कर रहे थे। और ऐसी तरह आज भी वहाँ पर बहुत सारा यूथ, सैकड़ों की गिनती में यूथ जड़ा हमारी स्टेज पर जो थोड़ा सा मतलब कि नाराज़ कह लो कि नाराज़ था कि हमारे ये बात नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, उनको भी वो भी स्टेज पर आया। अब संघर्ष पूरे जोबन पर फिर पहुँच चुका है और सरकार जो है वो मतलब कि हमारी जो किसानों की मांगे हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं। वैसे इखलाकी तौर पर हार चुकी है, लेकिन सिर्फ हार मानने के लिए अभी पता नहीं किस बात का इंतजार कर रही है। लेकिन हमारा जो संघर्ष है वो पूरे जोबन पर अब फिर जा चुका है। 26 जनवरी के बाद सरकार ने आपके साथ बातचीत की, तो इसको लेकर क्या रणनीति बनाई जाएगी संयुक्त मोर्चे की? हमारी जो रणनीति है, हम जैसे 18 तारीख को रेल का 4 घंटे को रेल रोको की कॉल दी और वो जो हमारी कॉल थी, इससे पहले 6 तारीख को हमने चक्का जाम किया, वो भी पूरा कामयाब हुआ। और उसके बाद 18 तारीख को जो रेल 4 घंटे के लिए रुकने की कॉल दी, वो भी पूरे भारत में ये हमारा जो एक्शन था ये कामयाब हुआ। और आगे की रणनीति जो है वही कर रहे हैं। लेकिन रणनीति तो आगे की आगे जो एक्शन प्लान वो तो होते रहेंगे, लेकिन संघर्ष तो हमारा जारी है। सरकार बातचीत करती है नहीं करती ये तो सरकार ने सोचना है, लेकिन हम बैठे हैं। नवरीत की मौत पर उनके परिजनों का कहना है कि उसकी पुलिस की गोली लगने से मौत हुई, जबकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो हादसे में उसकी मौत हुई। बिल्कुल हादसा नहीं हुआ, वो कहते हैं कि वो ट्रैक्टर जो है फिसल गया। जब उसके गोली लगी है, गोली लगने के बाद उसका जो ट्रैक्टर का जो संतुलन था, जब उसको गोली लगी तो उसी वक्त तो वहाँ उसकी मौत हो जाती है। तो फिर ट्रैक्टर का संतुलन तो खोना ही खोना था। इसलिए ये दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है। हमारी इंक्वायरी भी चल रही है, हमने उनके मतलब कि हाई कोर्ट में पिटीशन डाल दिया, आगे भी हम लेके जा रहे हैं। हम उसकी जो है इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। दोनों चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जोश की भी होश की। होश वाले आप लोग हैं, नल्लेवाल जी हैं, राज्यपाल जी हैं, आप सत्सा जी हैं, लेकिन जोश वाले जो नौजवान हैं कई बार डिसिप्लिन से इधर उधर हो जाते हैं, उनमें जोश ज़्यादा होता है। जिस तरह से एक्शन लिया आप लोगों ने, उन पर एक्शन लिया, कुछ लोगों को आपने बाहर कर दिया आंदोलन से। अब अगर उनकी वापसी होती है तो उनको किस तरह से आप डिसिप्लिन में रखेंगे? देखिए, नौजवान फिर आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि हमारे जो नौजवान हैं उन्होंने पहले 2 महीने हमारा जो एजिटेशन था, जो पंजाब की रेलवे ट्रैक है वहाँ पर चलता रहा। किसी नौजवान ने कोई ऐसी हरकत नहीं की। 3 महीने से हम दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं, आज तक हमारे किसी भी नौजवान ने कोई जोश में आकर किसी को कोई थप्पड़ तक नहीं, किसी ने फूल तक नहीं मारा। जो हमारा नौजवान है, जो हमारा यूथ है, उसने एक काम तो जरूर किया कि जब हम 26 नवंबर को पंजाब से चले थे, हमारा ये लक्ष्य था कि जहाँ भी सरकार रुकेगी हम वहाँ पर रुके जाएंगे। लेकिन नौजवानों ने जैसे बैरिकेड तोड़े और हमारे को दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पर मतलब कि वहाँ पर लेके गए, ये नौजवानों का ही काम था। उनको हम उनकी जो हमारे लिए ये जो कुर्बानी है, बड़ी बड़ी कुर्बानी है, जोश में उन्होंने, ये जवान थे, जोश था, तो तभी उन्होंने यह काम किया। लेकिन हिंसा का ही नहीं बना। लेकिन सरकार जो है वो इसको हिंसक रूप देने के लिए 26 जनवरी का जो घटनाक्रम हुआ उसमें सरकार की ये नीति और नीयत थी कि हम इनको बदनाम करने के लिए सब काम करेंगे। और 27 तारीख को
उन्होंने कई जगह पर, आपको पता है कि जो हमारा केसरी निशान है ट्रैक्टरों पर लगा, जो हमारा ये धार्मिक चिन्ह है जो कि गुरु काल समय से है, जितने भी गुरुद्वारे हैं उन सभी में लगा है। जैसे दुबई की बात कर लो, दुबई में भी जितने गुरुद्वारा बना है वहाँ पर भी निशान साहब ये जुड़ रहा है, और जितने कनाडा, अमेरिका, जितने भी देश हैं वहाँ पर भी जुड़ रहा है। और ख़ास करके यही निशान साहब रकाबगंज गुरुद्वारा जो कि पार्लियामेंट हाउस के और राष्ट्रपति भवन के बिल्कुल साथ में है, जितने भी गुरुद्वारे हैं सारे ये जुड़ रहे हैं। सो इनको खालिस्तान का झंडा कहकर मतलब सिखों को बदनाम करना उनकी साजिश थी कि इन्होंने खालिस्तान का झंडा चढ़ा दिया, इसलिए इनको मार कर दिया। और सब दुख की बात यह है कि अब इन्होंने नौजवान जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन पर भी क्वेश्चन दे दिए कि इन पर आंसर दो कि ये जो खालिस्तान का झंडा चढ़ा वो उसके बारे में आपकी क्या सोच है। बच्चों के मन में भी ये जहर फैला रहे हैं। इनका उनकी सोच थी कि हम ऐसा कार्यक्रम करेंगे, जिस ऐसी साजिश रचेंगे कि जो ये लड़के हैं, जो हिंदू और सिख का के झगड़ा होगा। लेकिन मैं सलूट करता हूँ हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पूरे देश के हिंदू समाज का, जिन्होंने सरकार की साजिश को के नाकाम किया, उनके मुंह पर एक तमाचा मारा, जिससे उन्होंने ये हिंदू और सिख का झगड़ा, कत्लेआम जो सरकार चाहती थी कि खून की नदियां बहेंगी, इस संघर्ष को बिना कुछ दिए यहाँ से उठाया जाएगा, फेल किया जाएगा, वो उनकी साजिश कामयाब नहीं हुई। ये एक सब बात है। और जो हमारा आपने कहा कि जो नौजवान है उसके जोश में नौजवान हमारे साथ है, सभी लोग हमारे साथ हैं, सबका कहना यही है कि हम करेंगे। अब देखो कि जो सतनाम सिंह पन्नू हैं, जिनकी स्टेज हमारे आगे चल रही है, उनका भी कहना ये है कि हम ये तीनों कानून रद्द कराना चाहते हैं, एमएसपी पूरे भारत में लागू करना चाहते हैं। उनकी मांग भी वही है, हमारी मांग भी वही है, और जोगिंदर सिंह ओगरा हैं उनकी मांग वही है, जितने बाकी नौजवान हैं उनकी भी मांग यही है। और हम सभी का लक्ष्य तो एक ही है ना, ठीक है, ये ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि सब बच्चे हमारे साथ हैं। जब दिल्ली रवाना हो रहे थे तो कह रहे थे पंजाब बड़ा भाई है, हरियाणा छोटा भाई है, ये दो की भूमिका थी। अब एक बड़ा भाई और आ गया 26 के बाद, राकेश टिकैत। तो जो भूमिका पंजाब की बदली वो 26 के बाद ही बदली ना, क्योंकि अगर वो डिसिप्लिन में रहते तो बड़ा भाई आज पंजाब ही होता इस मूवमेंट में। तो ये जो चेंज हुआ इसको आप क्या देखते हैं? टिकैत साहब जब आ गए, नहीं, टिकैत साहब ने आज तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि जो अपने आप को ये कहे कि मैं अब सरकार से बातचीत करूंगा तो फैसला मैं करूंगा। टिकैत साहब क्या कहते हैं, हर स्टेज पे कहा और मीडिया में कहा कि जो भी संयुक्त मोर्चा फैसला करेगा मैं वो ही मानूंगा। तो उसमें संयुक्त मोर्चे में आपको पता है कि हमारे 32 संगठन पंजाब के हैं, और बाकी संयुक्त मोर्चे के बाकी जो 8 मेंबर और हैं वो हरियाणा से या राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, बाकी जो हमारे जो किसान संगठन हैं उनकी तरफ से हैं। तो वो तो आप भी यही कह रहे हैं। और आगे आप देखना कि जो समय में कई बार उतराव चढ़ाव आते हैं, कई बातें निकल के आती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। टिकैत जी बहुत समझदार हैं, लायक हैं, उन्होंने जो काम किया वो ठीक है, लेकिन वो यही कहते हैं कि जो संयुक्त मोर्चा कहेगा, जो फैसला करेगा मैं वो ही मानूंगा, ऐसी कोई बात नहीं।